श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ प्रेम सहित आसन धरऊं। सुनऊं कथा करूं कहानी। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीतानाथ समारंभा श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिराम रणरंगवीरं राजीव Run
स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वसौम्य रामचंद्रो दयालु नानम जाने नहीं जाने न जाने बंदो से प्राण प्रिय सुषमा शिव निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखाद रामानुज हनुमान बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके नौ जग काज कले समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे सत्य जहान सिया राम मैं सब जग जानी और कराहु प्रणाम जोर जुग पानी जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय बोले बाल कृष्ण भगवान की जय महापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अब कारक करुणा वरुणालय श्री राघव जी के चरणों में प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव को साष्टांग श्री हनुमान जी महाराज को दंडवत। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार वंदन नमन और नमस्कार। कल तृतीय सत्र में हम सभी ने श्री राम जन्मोत्सव के महोत्सव को मनाया, श्री राम जन्मोत्सव की कथा को श्रवण किया। भगवान अयोध्या में आए। कौन भगवान? जिनको न पायो पार शेष सुनी शरद में खट शास्त्र बाख बार बार निराकार है। प्रातः स्मरणी परम पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, जिन भगवान को 6-7 शास्त्र 4 वेद 18 पुराण भी नहीं पा पाए, शास्त्र तो बार बार कहते कि वो निराकार है, निराकार आकार ले लिया। क्या अद्भुत भाव है। भगवान ने एक भक्त से पूछा कि तू मुझे याद करता है? भक्त ने कहा कि अगर मैं मुख से बोलूंगा तो ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन प्रभु किसी की आंखें झूठ नहीं बोल सकते। आप स्वयं देख लीजिए कि ये भक्त आपको याद करता है कि नहीं। मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि
किया, जिसको ज्ञान का बोध है उसको मेरा प्रणाम। वैराग्य में अवस्थित है उनके चरणों में प्रणाम। हमारा काम बैठना चलाना नहीं, कोई बात इंसान बंद कर चला तो इंसान चलाओ। नहीं लगा तुरंत बंद कर, चालू करो बंद। जितना भी इस संसार में ज्ञानी व्यक्ति होता है वो भगवान के पीछे दौड़ता है, और भगवान प्रेम के पीछे। अंतर कितना हुआ? मुझे मारीच की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। कौन सी? मरने जा रहा था मारीच, रावण ने जाकर कहा चलो मामा सोने का हिरण बनो। वो राजकुमार है, उसकी पत्नी का हरण करना है। मारीच ने पूछा कौन राजकुमार, नाम बताओ। तो रावण ने कहा बड़े का नाम है राम और छोटे का नाम है लक्ष्मण। जैसे ही रावण ने नाम लिया मारीच को याद आया कि ये तो वही राम है जिसने मुझे बिना फल का बाण मारा था, और जब बिना फल का बाण मुझे मारा तो मैं 100 योजन दूर आकर गिर गया था। ये वही राम है। मारीच ने रावण को समझाया, रावण, राम मनुष्य नहीं ब्रह्म है, भगवान है, इनकी शरण में जाओ। रावण ने कहा मारीच मामा गुरु मत बनो, जो हम कह रहे हैं वो करो, और अगर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मारीच ने सोचा कि जाऊंगा तब भी मरूंगा, नहीं जाऊंगा तब भी मरूंगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर नहीं जाऊंगा तो मैं रावण के हाथों से मरूंगा, और अगर जाऊंगा तो मैं अपने प्यारे प्रभु राम के हाथों से मरूंगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरणा। तब फिर मारीच ने निर्णय कर लिया कि फिर क्यों ना मैं प्रभु के हाथों से ही मरूं। आज मेरा सौभाग्य देखो, हिरण बनकर आगे आगे मैं भागूंगा, और वो जो राम है जिनके पीछे पूरा जगत भागता है, आज वो राम आज इस मारीच के पीछे भागेंगे। मेरे से ज्यादा अधिक भाग्यशाली और कौन है? दोहा कहता है, मम पाछे धर धावत, धरे शराक्षण बाण। हाथ में तीर धनुष धारण राम मेरे पीछे पीछे भागेंगे। और मुनि लोग तो ये कहते हैं, सुना हूं जन्म जन्म तक यत्न करते हैं तब भी वो एक झलक नहीं देख पाते, और मुझे ये सौभाग्य मिला। फिरी फिरी प्रभु ही विलोकियूं, धन्य नमो शमआन। कहते एक बार नहीं, मैं कई बार पीछे मुड़ मुड़कर भगवान को देखा करूंगा, केवल और केवल प्रेम के कारण। एक बहुत ही प्यारा वो भजन है, कहते हैं ये दिव्यबिंदु तुमको खबर दे रहे हैं,
घर आ गए। आज आगे चलकर एक प्रसंग आएगा कि चक्रवर्ती के मना करने के बाद भी उनके मित्र विश्वामित्र जी गुरु जी नाचेंगे। भगवान आए, परिणाम क्या हुआ? गृह गृह बाज बदाव शुभ प्रगटे सुषमाकंद हर्षवंत सब जहां कहा नगर नारी नरवंद। पूरे नगर में बात बज रहे हैं, लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। महाराज चक्रवर्ती आनंद में तो है लेकिन थोड़े बेचैन है। बेचैन क्यों है? श्री चक्रवर्ती जी महाराज को गुरु जी की बात याद आ रही थी। गुरु जी ने कहा था घरों धीर हुई ही सुख चारी। महाराज जी सोचने लगे कि गुरु जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती। गुरु जी ने कहा था कि 4 पुत्र होंगे, अभी तो एक ही पुत्र आया है। अब बाद वाले 3 पुत्र बस आने ही वाले हैं। जल्दी सूचना मिले, कब सूचना मिलेगी? ये सोचकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज बेचैन हैं। तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज जी बधाई हो। क्या? सुता सुमेता दो बधाई हो। क्यों? सुमित्रा जी ने 2 और मैया कैकेयी जी ने 1 पुत्र को जन्म दे दिया। अब तक तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज 1 पुत्र के लिए आनंद मना रहे थे। जैसे ही 4 पुत्र हुए, अब जरा कल्पना करिए, जिस महाराज के बुढ़ापे तक एक भी संतान नहीं है और अचानक उसे 4 पुत्र मिल जाए तो उसे कितना आनंद होगा। बाबा कहते हैं जब चारों भाई आए हैं ना, तब उस समय वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय के सुख को, धन को, समाज का वर्णन कहीं न सकहि सारद अहि राजा। स्वयं सरस्वती और शेष नारायण भी बखान करने में असमर्थ है। वो आनंद था उस समय। जिस खुशी को, जिस प्रशंसा को, जिस आनंद को आप बता रहे हैं, इसका मतलब सही में वो आनंद आपको मिला ही नहीं। क्योंकि हमें जब आनंद मिलता है तो हम आनंद का बखान कर ही नहीं सकते। आनंद को हम बता ही नहीं सकते कि कितना आनंद कैसे मिला।
जाते हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज को अर्थ नहीं परमार्थ मिल गया है। अब जब अर्थ मिलने पर लोग पागल हो जाते हैं, जिन्हें परमार्थ मिल गया हो तो फिर आप बताइए वो क्या करेगा? वो तो सुबुध ही पूरी खो देगा। वही अर्थ कौन सा? जो मीरा को मिला, जो मैया शबरी को मिला। वही धन जो मीरा को मिला था, वही आज धन महाराज को प्राप्त हुआ। कोई बखान नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन
गाती, दिन में ही अंधेरा छा गया अयोध्या में। क्यों? अयोध्या वासी सोचने लगे यदि अग्नि नारायण के बाद महाराज को प्रसाद ना देते तो महाराज के घर सुख ना आता। अग्नि नारायण की कृपा से ये सब हुआ है, तो ना क्यों फिर अग्नि नारायण को धन्यवाद दे दिया जाए। जितने अयोध्यावासी थे ये सब अपने अपने घर में यज्ञ आहुति करने लगे, इसलिए धन्यवाद देने के लिए हर घर से अग्नि कुंड से धुआं निकलने लगा और उस धुएं ने जाकर ऊपर एक ऐसा परत बना दिया कि दिन में ही सूर्य नारायण भगवान छिप गए। और जब सूर्य भगवान छिप गए तो नीचे से ऐसा लगा प्रभु ही मिलन आई जनुराती। ऐसा लग रहा था जैसे इनसे मिलने के लिए स्वयं रात्रि आ गई। सारा देव समाज आया, सब नाच रहे हैं, लेकिन संत लोग कहते हैं रात्रि देवी भी आई लेकिन वो उदास थी। राघव जी ने पूछा आप उदास हैं? रात्रि देवी ने कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। भगवान ने पूछा दुर्भाग्य क्यों? रात्रि ने कहा प्रभु ये दुर्भाग्य ही तो है। आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन केवल मुझे छोड़कर सबने किया है। क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मैं देख भी न पाऊं? भगवान ने पूछा क्यों? रात्रि ने कहा प्रभु आप दिन में आए हुए हैं और मैं दिन में रहती नहीं हूं, मैं रात्रि में रहती हूं। भगवान ने कहा रात्रि से अब की बार क्षमा कर लो, आपको वचन देता हूं। क्या? अगली बार द्वापर में जब आऊंगा तो ये सुख आपको भी मिलेगा। अब की बार दिन के दोपहर में आए, अगली बार मध्य रात्रि में आऊंगा। इसलिए जब द्वापर में कन्हैया आए तो मध्य रात्रि में आए। क्यों? क्योंकि भगवान ने वचन दिया था। जब राघव जी प्रकट हुए तो पूरे अयोध्या में आनंद मचा हुआ था। मास दिवस कर दिवस भाव यह कर्म न जाने, रत समेत रवि क्या क्यों निशा कवन विधि होए। भगवान जब आए हैं तो अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हुआ। 1 मास तक रात्रि नहीं हुई, दिन ही दिन बना रहा। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान खड़े हुए हैं। क्यों? रुक गए वहीं पर। जिसे इतना बढ़िया आनंद मिल रहा हो देखने को। 1 माह बीतने के बाद जब सूर्य नारायण को होश आया, ध्यान आया कि हम 1 मास से खड़े हैं, 1 मास से दिन है, तुरंत भगवान को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके कहते हैं दिन मन चले करके बोले
बंद हुआ। देखकर देवलोक से सूर्य पृथ्वी, मृत्युलोक से मुनि, पाताल से नाग, देव की महोत्सव सूर्य मुनि नागा 3 लोक से अयोध्या पहुंचे उत्सव देखने। सब अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। वापस अपने अपने घर को चले। बाबा कैलाश में बैठकर मेरी माँ भवानी को कथा सुना रहे हैं। इतना सुनाने के बाद भोले बाबा थोड़े ठीक हुए, कहे देवी मैं आपको अपनी एक चोरी बताता हूं। माँ बोली प्रभु आपने ये काम भी शुरू कर दिया। भोले बाबा ने कहा कौन सा काम? चोरी वाला। बाबा ने कहा देवी आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो मैंने अभी तक किसी से नहीं कहा है। आज आपको बता रहा हूं कि जब राम जी ने अवतार लिया तो आपको बिना बताए मैं भी वहां पर चला गया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो काकभुसुंडी जी महाराज हैं वो आए और हमको पकड़कर लेकर चले गए। देखिए यहाँ पर बाबा कितने सावधान हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि काकभुसुंडी जी को लेकर मैं चला गया। क्या बोलते हैं? काकभुसुंडी संग हम, उनके संग हम गए, वो मुझे लेकर गए। माँ बोली बाबा आप इसी भोले भंडारी के रूप में चले गए, मनुष्य रूप जाने नहीं को। बाबा ने कहा नहीं मैं मनुष्य बन कर गया। भैया पार्वती जी ने पूछा आप मुझको लेकर नहीं गए? बाबा ने कहा देवी क्षमा करिएगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में जब आप सती थी ना तो आपको एक बार कथा सुनाने के लिए मैं त्रेता में ले गया था। वापस आते समय रास्ते में आपने राम जी की लीला का दर्शन किया और राम जी की लीला का दर्शन करने के बाद आपको ऐसा मोह ने पकड़ लिया कि आपको शरीर से हाथ धोना पड़ा। आपकी बार मेरे राघव जी छोटे बनकर आए। मैंने सोचा कि अगर आपने मेरे राघव को देख लिया तो कहीं मेरे राघव को देखकर मोह ना हो जाए। माँ ने कहा अच्छा। बाबा ने कहा एक और बात बताएं। देवी जी ने पूछा क्या? देवी जी ने पूछा अच्छा एक बात बताइए बाबा, जब आप वहां पर पहुंचे आपने राघव जी को देखा तो आपको कैसा लगा? शंकर जी ने कहा और देवी ये तो मत पूछिए कैसा लगा। क्यों? कहते जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे परमानंद प्रेम सुख भूले। बाबा कहते हैं जाने के साथ ही पूरा तन मन परमानंद से भूल गया। बाबा घूमने लगे। किस गली में महाराज जी का घर है, जो गली मिली महाराज को उसी गली में प्रवेश किए जा रहे हैं, घूम रहे हैं। माँ ने कहा प्रभु जितना आनंद आपको मिला है क्या उतना आनंद सबको वहां पर मिला? बाबा बोले नहीं देवी, जितना आनंद मुझे मिला वहां पर उतना आनंद हर किसी को नहीं मिला। शंकर भगवान कहते हैं देवी ये शंभु ये सो चरित जाने
बाबा ने कहा देवी, जो वहां पर आया महाराज जी के पास, जिसने जिसने जो जो महाराज जी से मांगा, आज महाराज जी ने उसे वो दिया। जिसने रथ मांगा, महाराज जी ने रथ दिया, अश्व, हाथियों, रत्न, आभूषण, वस्त्र सब कुछ दिए, किसी को उदास नहीं किया। महाराज जी ने सबके मन को संतुष्ट किया। मांगने वाले आए, महाराज जी ने इतना दिया कि सब संतुष्ट हो गए, और संतुष्ट होने के बाद सब राघव जी को आशीर्वाद देने लगे। आपके चारों जीव चिरंजीवी हो जाए, हम आपको ऐसा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद महाराज जी और खुश हो गए। इसी प्रकार देते देते बच्चों के दिवस बीते ही जाते, बच्चों के दिवस बीते ही जाते, आगे ना जाते तेरे हरुराते, आगे ना जाते तेरे हरुराते, नामे कराए करे तवे सरे जाने, कुछ समय बीता, नामकरण संस्कार करने का अवसर आया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलवाया, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, 100 प्रकार पूजन किया, चरणों को पखारा, पूजनोपरांत हाथ जोड़कर कहे, गुरुदेव आपने जो मेरे बच्चों के नाम विचारे हैं, एक एक करके आप नाम बता दीजिए। जैसे ही महाराज ने कहा, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी सोचने लगे, क्या सौभाग्य मेरा आज मेरा, जो राम जी पूरे सृष्टि को नाम प्रदान करते हैं, आज उनका नामकरण मैं करूंगा। बोले राजन, इनके अनेक नाम और सब एक दूसरे से अद्भुत है, अनुपम है, लेकिन आपने एक एक करके पूछा है तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मैं आज अपने विचार से, विवेक से उन अनेक नामों में से एक एक नाम आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी महाराज की गोद में मेरे राघव सरकार बैठे थे। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र ये कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि लोक सुखासी, सो सुख धाम राम अस नामा, लोकदायक विश्राम। कहे
भरा हुआ है। ये वो है जो तिनके से लेकर पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। आज के बाद इनका नाम होगा राम। ये वो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करते हैं। देखिए, संसार में दो ही सत्य है। इस संसार में केवल दो सत्य है। पहला राम का नाम और दूसरा मृत्यु। ये निश्चित है कि आप इस धराधाम पर आए हो तो इस धराधाम को छोड़कर आपको जाना ही है। ये दो सत्य हैं। और जब तू इस संसार से जाएगा तो आपका साथी कोई नहीं है। आपके इस संसार से जाने के बाद लोग कुछ महीने, कुछ ही साल रोएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो अपना काम करना बंद कर देंगे। अरे छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा,
संसार में, राम का नाम और मृत्यु। जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ, पूरी समाज बोल पड़ी, जय बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद माँ कौशल्या जी की गोद में भरत लला। गुरुदेव भगवान ने जैसे ही देखा दूसरे राजकुमार को, वेश भरन पोषण करे जोई, 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 लाल जी। भरत जी तो साक्षात प्रभु के प्रेम स्वरूप है। भरत जी जैसा प्रेम करने वाला राघव सरकार को कोई नहीं है। अयोध्या कांड का अंतिम छंद जरा वहां पर पहुंचिए। कहते हैं पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, सिया राम प्रेम, लाल जी। तुम तो भरत मोर मत एहू, भरेऊ देह जन राम शनेहू। भगवान का प्रेम ही भरत जी के रूप में आएगा और राम प्रेम देखकर भरत लाल जी समस्त जीव के आत्मा रूपी शरीर का पोषण करते हैं। गुरुदेव भगवान जी ने कहा, राजन आज के बाद आपके दूसरे राजकुमार का नाम होगा भरत। पूरा समाज बोल पड़ा, जय बोलिए भरत लाल सरकार की। भरत जी के बाद माँ कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे। गुरुदेव ने कहा, ये वो है जिनके नाम लेने से शत्रु मर जाते हैं। अरे शत्रुघ्न जी का नाम लेकर शत्रु मरेंगे। शत्रुघ्न जी ने तो मानस में किसी को मारा ही नहीं, एक स्थान को छोड़कर। एक बार कहां पर, एक बार मारा है शत्रुघ्न ने मंथरा के ऊपर। मंथरा को मंथरा श्रृंगार करके आई। शत्रुघ्न ने देखा, शत्रुघ्न ने पकड़ा, बाल घसीटा, मारा,
नंबर पर 1 लाख। और जानते हैं राम लक्ष्मण जी तो बाहर वाले शत्रु को मारते हैं, लेकिन हमारे शत्रुघ्न भीतर वाले शत्रु को मारते हैं। और भीतर के शत्रु कौन है? हमारे भीतर के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये जो 6 विकार हैं वही हमारे और आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रुघ्न जी मौन पात्र हैं, कभी ज्यादा बोलते नहीं, और जो मौन हो गया उसके सारे विकार समाप्त हो गए। गुरुदेव भगवान बोले राजन, आज के बाद आपके सबसे छोटे राजकुमार का नाम शत्रुघ्न। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में बैठे थे लक्ष्मण जी। गुरुदेव भगवान जी ने कहा, ये आपके तीसरे राजकुमार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कहे राजन, आपके ये तीसरे राजकुमार सभी सुख लक्षणों के धाम में, और सबसे सुंदर लक्षण बताएं इनका, ये राम जी के प्रिय है। ये वो है जिन्होंने पूरी पृथ्वी को मस्तक पर धारण किया है। ये शेषा अवतार है। आज के बाद महाराज इनका नाम होगा लक्ष्मण। जय बोले लखन लाल सरकार की जय। ये गुरुदेव भगवान ने नाम कर संस्कार किए। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन 4 वेद हैं, आपके चारों वेद एक एक वेद के 7 तत्व है। मुनियों के तो धन है, भक्तों के सब कुछ यही है। शंकर जी के तो ये प्राण है। ये सब आपके बच्चों के बाल रस में आनंद पाएंगे। राजन, ये सदैव 2-2 की जोड़ी में रहेंगे। सामने राम के साथ हमारे गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, और भरत जी के साथ हमारे भैया शत्रुघ्न रहेंगे। नामकरण संस्कार हुआ, तब तक फिर इधर बधाई लेने वाले आ गए। फिर आनंद हुआ। इधर माँ कौशल्या राघव जी को गोद में लेकर कबहू उछंग कबहू बर पलना, मात दुलारन कई प्रिय ललना। कभी माँ हाथ से खिला रही है, पालने में झुला रही है, और कहती जा रही है कि ये हमारा प्रिय ललना है। शंकर भगवान कहते हैं ये आनंद चल रहा था अयोध्या में। इस दृश्य को देखकर बाबा कहते हैं माँ से, यही मेरे राम जगत पिता माता, सबको सुख दे रहे हैं। माने कहा प्रभु मैं देख रहे हैं, लेकिन क्या ये सुख सबको मिल रहा है? बाबा बोले नहीं देवी, सबको सुख नहीं मिल रहा है। उत्सव चल रहा है, लेकिन इस उत्सव में सबको सुख नहीं मिली। माँ ने पूछा फिर किसको सुख मिल रहा है? बाबा बोले जिन्हें
देवी, जो राम जी के चरणों में प्रेम करता है उसी को ही सुख मिलता है, सबको नहीं मिल रहा। माँ बोली प्रभु, अयोध्या में भी कोई ऐसा है जो राम जी से प्रेम नहीं करता? बाबा बोले हाँ है, एक है जो राम जी से प्रेम नहीं करता। कौन है ऐसी जो राघव जी से प्रेम नहीं करती? नाम मंथरा मंदति चेरिक कई के, एक नाम है मंथरा, वो राम जी को प्रेम नहीं करती, इसलिए सबको सुख नहीं मिल रहा है। देवी जरा उसका चेहरा तो देखो कैसे उदास है, मथुरा को सुख नहीं मिला। माने का प्रभु, आपने कहा कि जो रघुनाथ जी से प्रेम करता है उसी को ही सुख मिल रहा है। प्रभु मेरा एक प्रश्न ये है, जो बेचारा अब तक राम जी को प्रेम नहीं कर पाया वो क्या करे? जो राघव जी को प्रेम नहीं कर पाया वो क्या करे कि उसका भी प्रेम बना रह जाए, उसको भी राघव जी से प्रेम हो जाए, राघव जी की उस पर कृपा बरस जाए। क्या करे ऐसा हो? बाबा बोले बड़ा सरल उपाय है, एक मंत्र देता हूं, जो अब तक भगवान को प्रेम नहीं कर पाया है वो क्या करे जिससे उसका प्रेम बढ़ जाए। शंकर भगवान कहते हैं याद करिए देवी, मने क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन निर्मल करने का सबसे सरल उपाय, सबसे बड़ा उपाय, आप अपने आप को छोटा मान लीजिए, और जब आप अपने आप को छोटा मान लेंगे, किससे? भगवान से। कभी भी आप भगवान के सामने बड़ा मत बनिए। जब समाप्त हो जाएगा क्या चतुराई करना, तब फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर क्यों ना हम काम को ही भजन मान लें, काम भी करते जाए और भजन भी करते जाए, और जब हम काम के साथ साथ भजन करेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। अरे जीवन खत्म हुआ, जब जीवन
समाप्त होने वाला होता है, तब हमको होश आता है कि हमें भगवत भजन करना है। तब असलियत में हमें जीने का ढंग पता चलता है, जब हमारा जीवन समाप्त होने वाला होता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का